हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 39। एक्चुअली हम 34 से 44 का जो पोर्शन है भारतीय न्याय संहिता का, इट डील विद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो उससे उससे रिलेटेड ये सीरीज चल रही है और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 39। अभी सेक्शन 38 में हमने देखा था कि जो 7 कैटेगरीज और टाइप की जो ऑफेंसेस होते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन जब होती है तब व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते वक्त सामने वाले की जान भी ले सकता है। तो वहाँ पे ऐसा कहा गया है सेक्शन 38 में। अभी सेक्शन 39 में ये कहा गया है कि व्यक्ति जो है, जब तक उस तरह की 7 कैटेगरी जो डिफाइन की है, जैसे कि डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, जो कन्फाइनमेंट है या एसिड अटैक है, तो इस तरह के जो एक्सट्रीम टाइप के जो ऑफेंस है रिलेटिंग टू द बॉडी, तो यहाँ पे जब तक वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तब तक व्यक्ति सामने वाले की जान नहीं ले सकता है। तो ये सेक्शन 39 जो है वो ये बताता है कि व्हेन सच ए राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, यानी सामने वाले की जान ले नहीं सकता है लेकिन जान लेने के अलावा हार्म जो है वो पहुंचा सकता है। तो ये जो है, ये राइट जो है, ये यहाँ पे जो सेक्शन 39 ये बताता है। ठीक है, सिचुएशन जो है कब जान ले सकता है ये सेक्शन 38 में बताई गई है। अगर सेक्शन 38 में बताई गई सिचुएशन नहीं है तो व्यक्ति जो है सामने वाले की जान नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें सेक्शन 37 में ऑलरेडी कंडीशंस बताए गए हैं कि रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, जब इमिनेंट थ्रेट, डेंजर टू लाइफ होगा या ग्रीवियस हर्ट होगा तो ही व्यक्ति जो है वो इस तरह रिएक्ट करेगा सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में। तो या फिर किसी की हेल्प या पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट, पुलिस को बुलाने का इतना टाइम है हेल्प के लिए तो पहले वो करना चाहिए। अगर उतना टाइम नहीं है और इमिनेंट थ्रेट है, खुद की जान बचाने के लिए अगर करना ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए सामने वाले को हार्म, तो फिर वहाँ पे जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। इसलिए यहाँ पे जो है सेक्शन 39 क्या बताता है कि तुम किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हैं, तुम उनको हार्म पहुँचा सकते हैं लेकिन सामने वाले की जान नहीं ले सकते जब तक कि सेक्शन 38 में बताई हुई जो सिचुएशन है वो मौजूद नहीं है। If the offense be not of any of the description specified in section 38, the right of private defense of body does not extend to voluntary causing of death to assailant। ठीक है, जब तक कि सेक्शन 38 में बताए गए 7 तरह की सिचुएशन प्रेजेंट नहीं होती तब तक तुम किसी की जान या अटैकर जो है उसकी जान नहीं ले सकते। But does not extend under the restriction specified in section 37 to the voluntary causing टू द असैलेंट ऑफ एनी हार्म अदर दैन डेथ। अगर तुम सामने वाले के असैलेंट को हार्म भी पहुंचा रहे हो फिर भी वहाँ पे सेक्शन 37 के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है वो वहाँ फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 39 क्लैरिफाई द लिमिटेशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम करते वक्त लिमिटेशंस क्या है वो यहाँ पे बताता है। तुम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी की भी जान नहीं ले सकते हैं या किसी को ग्रीवियस हर्ट, हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये लिमिटेशन जो है ये 39 में बताई गई है। स्पेशली when an assailant's action does not fall under the extreme category listed in section 38. In such case, defender may only cause harm short of death। ठीक है, अगर सेक्शन 38 में बताई गई जो कैटेगरीज है, एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे व्यक्ति जो है वो सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत सामने वाले की जान नहीं ले सकता है, लेकिन सेक्शन 37 में जो कंडीशंस दी है उसको फॉलो करते हुए किसी को हार्म पहुँचा सकता है। इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉन लीथल फोर्स, यानी जो फोर्स वो यूज़ करेगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन लीथल होना चाहिए, यानी वो जो यूज़ करे वो रिजनेबल फोर्स होना चाहिए और जो नेसेसरी है उतना ही होना चाहिए। इफ़ द ऑफेंस डज नॉट फॉल अंडर सीवियर सर्कमटेंसेस आउटलाइन इन सेक्शन 38, जैसे कि असॉल्ट, रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक
a person does not have the right to cause death to assailant. The use of force must be limited to नॉन लीथल हाँ, यानी यहाँ पे रिजनेबल फोर्स होना चाहिए, अननेसेसरीली किसी की जान लेना यहाँ पे परमिटेड नहीं है। यानी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत तुम कैसे भी किसी की जान ले लोगे और बोलोगे कि मैंने ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत सामने वाले की जान ली है, तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये सीवियर कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 38 में बताई गई हैं तभी तुम जान ले सकते हो। उसके अंतर्गत अगर सेक्शन 37 को फॉलो करते हुए किसी की जान ली जाए, वो भी कब, ये सेक्शन 38 में बताए गए जो सिचुएशंस है वो सिचुएशन में अगर हो गया और ऐसे इसमें अगर सामने वाले की जान ली जाती है तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति किसी की जान ले लेता है तो। और यहाँ पे जो होगा वो अनरीजनेबल फोर्स होगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि एक फार्म है, वो फार्म में वो खेती में अगर कोई व्यक्ति अंदर आया है विदाउट परमिशन और उस चुरा के लेके जा रहा है, सब्जियाँ फल चुरा के लेके जा रहा है, ओनर ने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो मेरे पेड़ के फल जो है चुरा के लेके जा रहा है और इमीडिएटली गन निकाल के शूट कर दिया, उसकी जान ले ली। और यहाँ पे अगर वो ओनर बोलेगा कि मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो जो है उसने सामने वाले का खून किया है, मर्डर किया है, तो यहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स या जो एक्शन उसने यूज़ की है वो कैसी है, वो अनलॉफुल है, वो अननेसेसरी है, वो अनरीजनेबल है। इसलिए नॉन लिथिकल फोर्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है परमिटेड हार्म। इवन दो लिथल फोर्स इज नॉट अलाउड, द डिफेंडर स्टिल हैज़ द राइट टू कॉज एनी अदर हार्म टू द assailant as long as it is necessary to protect oneself. This harm can include physical injury बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ। फिजिकल इंजरी तक अगर बहुत ही ज़रूरी है तो वो एक्ट कर सकता है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता है। जैसे कि झगड़ा चल रहा है, दो जन में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक ने उसको स्लैप किया, थप्पड़ मारी, सामने वाले को गुस्सा आया और उसने गन निकाल के उसको शूट कर दिया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ BNS 37 अप्लाई, जो 37 में सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है वो यहाँ पे लागू होगी। वो लागू होके फिर व्यक्ति अगर वो कैटेगरी में बैठता है तो फिर वो सामने वाले को भी हार्म पहुँचा सकता है। एनी डिफेंसिव एक्शन मस्ट बी कंप्लाई विद द रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू BNS स्टेटेड इन द BNS 37 में जो भी रिस्ट्रिक्शन बताई गई है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। द डिफेंडर मस्ट एक्ट रीजनेबली कॉजिंग नो हार्म देन नेसेसरी, यानी यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुँचाना ये भी कब पहुँचा सकता है, तो सेक्शन 37 को फॉलो करते हुए अगर पुलिस अथॉरिटी को कॉल करने का इतना टाइम है तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता है। अगर सडन उसको धोखा है या सडन इमिनेंट थ्रेट, डेंजर टू हिज लाइफ और बॉडी, उसको या ग्रीवियस हर्ट होने का डेंजर है, सडनली है यानी इमिनेंट है, तो फिर वो कुछ सोच समझने के इसमें ही नहीं है, वो सडनली उसको ये खुद की जान बचाने के लिए रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वही है कि सेक्शन 37 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो फॉलो करते हुए वो सारा होना चाहिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी यूज व्हेन द थ्रेट इज़ अ माइनर, यानी थोड़ा सा छोटा सा थ्रेट है उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। नॉन लिथिकल हार्म, एक तो इसका ये इंपॉर्टेंट, नॉन लीथल हार्म यानी हार्म कॉज टू द assailant दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ डेथ बट मे इन्वॉल्व इंजरी और इनकेपेसिटाइजेशन, यानी सामने वाले की जान लेना इतना नहीं होना चाहिए हार्म, छोटा मोटा हार्म हो सकता है कि जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर भी कंडीशन यहाँ पे क्या लागू होगी, सेक्शन 37 को फॉलो करते हुए वो एक्ट होना चाहिए। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने देखे। तो इसका कंक्लूजन ये है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू किलिंग assailant unless the attack is a severe as per section 38. The defender can cause non-lethal harm to stop the assailant under rule of section 37.
यानी वो सामने वाले को हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, सेक्शन 37 को फॉलो करते हुए फिर वो सामने वाले को हार्म पहुंचा सकता है, तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। सामने वाले की जान ले सकता है कब, जब सेक्शन 38 के अंडर जो सिचुएशन बताई गई है वो अगर प्रेजेंट रहेगी तो जान ले सकता है, उसके सिवा जान नहीं ले सकता। अगर उसने उसके अलावा ये कोई सिचुएशन नहीं है जो सेक्शन 38 में बताई है फिर भी जान लेता है, तो फिर यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोपोर्शनेटली एंड नेसेसिटी आर क्रिशियल इन अप्लाइंग सेल्फ डिफेंस। वही है कि प्रोपोर्शनेट फोर्स होना चाहिए, बहुत नेसेसिटी होनी चाहिए जो भी वो एक्ट करता है सेल्फ डिफेंस में। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस जो है ये अप्लाई होती है। तो ये सेक्शन 39 जो है ये बताता है कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सेक्शन 39 ये बताता है कि जो अटैकर है उसकी तुम जान नहीं ले सकते जब तक कि सेक्शन 38 में कही हुई चीज़ें सिचुएशन वहाँ क्रिएट नहीं होती। तो अगर वहाँ वो सिचुएशन क्रिएट होती है तो जान ली तो वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। उसके अलावा बाकी जो माइनर जो सिचुएशंस होती है वहाँ पे किसी की जान लेना परमिसेबल नहीं है और वहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और यहाँ पे बताया गया है कि जो फोर्स भी होगा तो वो फोर्स भी कैसा होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए। और ऐसे इसमें अगर बहुत ज़रूरी है सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए सामने वाले व्यक्ति या अटैकर को वो हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी रीज़नेबल होना चाहिए। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।